बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज आपको एक बात बताऊं मैं। आप सबका फेवरेट ड्रामा है तेरे बिन। तेरे बिन में आप लोगों ने कभी सोचा कि तेरे बिन में एक लड़की है मीरब, जो कि हुई है बहुत ही हिट, और आपने कभी ये सोचा कि तेरे बिन जैसा एक ड्रामा तुम मेरे पास हो कितना ज़बरदस्त हिट हुआ था। तो ये वो ड्रामे हैं जिन ड्रामों के ऑनियर होते ही सड़कें हो जाती है वीरान, रोड हो जाते हैं सुनसान और खुल जाते हैं टीवीज़। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि मीरब की जो स्टोरी चल रही है अभी, मीरब का अंजाम क्या होगा। एक तरफ मीरब जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की और एक तरफ हमारे पास महविश, मेरे पास तुम हो में, जिन्होंने कैरेक्टर किया था एक बेवफा बीवी का। फ्रेंड, इन दोनों कैरेक्टर में क्या फ़र्क है? क्या इन दोनों कैरेक्टर्स को हम मिला सकते हैं? एक जगह अगर हम देखें तो आयज़ा ख़ान यानी कि महविश, और दूसरी तरफ हम देखें तो मीरब, इन दोनों के कैरेक्टर एक मजबूत औरतें हैं। मतलब इन दोनों के कैरेक्टर पे फुल फोकस किया हुआ है ड्रामों पे, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कॉर्नर है, पिलर्स हैं ड्रामों के। मगर आप सोचते हैं कि महविश का क्या हाल हुआ था। महविश गलत थी। महविश ने अपने हस्बैंड को छोड़ के एक दूसरे आदमी को पसंद किया था और पैसे के लिए। और मीरब जो है वो अपने हस्बैंड से शदीद नफ़रत करती हैं क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फ्रेंड, अगर आप ये सोचें कि रियलिटी में ऐसा अगर हो कि एक लेडी वो पैसे के पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, फ्रेंड ऐसा रियलिटी में नहीं होता। मगर ये फैक्ट है कि कुछ औरतें जो कि लालची होती हैं, वो अपने हस्बैंड को अगर कम जाने के वो कम है, तो वो अगर उनको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसा भी होता है कि वो किसी न किसी बहाने से अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेके कर लेती हैं सेकंड मैरिज। और जो महविश का रोल था वो भी रियलिटी थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। नो डाउट सारी लेडीज़ ऐसी नहीं होती, बट ऐसे केसेस भी आपने सबने सुने हुए हैं कि वो बाकायदा अपने गरीब शौहर से डिवोर्स लेके सेकंड मैरिज कर लेती हैं। यहाँ इत्तेफाक से हो गया कि महविश के पड़ गया थप्पड़ और महविश बुरी तरह से नाकाम हो गई, ज़लील ख्वार हो गई। और मीरब की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊँ, ऐसा काफ़ी घराना में होता है कि लेडीज़ अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती, और या तो उनकी मजबूरन शादी कर दी जाती है या किसी और पॉइंट पे वो मजबूर हो जाती हैं, सोसाइटी के प्रेशर पे मजबूर हो जाती हैं, या किसी और फैमिली के प्रेशर पे मजबूर हो जाती हैं, या उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो मजबूर होकर शादी कर लेती हैं। मगर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की गई है तो वो तो देखें बिल्कुल ही अगेंस्ट है। उसमें तो ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि भाई शादी भी हो गई और बीवी कहती है भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, भाई मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ, मैं तुम्हारी अम्मा की बहू बन के रह रही हूँ, मुझे पूरे जो है राइट्स हासिल हैं बहू के, और फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ हूँ तुम्हारी। तो यहाँ पे जो है शादी जैसी चीज़ को, निकाह जैसी चीज़ को एक साइड पे रख दिया गया देखा जाए तो। अच्छा फ्रेंड, अब होगा क्या मीरब का अंजाम जो है वो महविश जैसा होगा? अभी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मीरब के साथ क्या होगा। फ्रेंड, यहाँ पर देखा गया है कि मुर्तज़िम जो है वो वैसे तो बहुत ही सिंसियर है, मगर मुर्तज़िम का जो एटीट्यूड है वो मीरब से थोड़ा सा तल्ख हो जाता है। मगर उस चीज़ पे किसी ने ये नोट नहीं किया कि इस ड्रामे में मीरब की जो हरकतें हैं वो भी बड़ी ख़तरनाक हैं, उल्टी फिरी ज़लील होने वाली हरकतें हैं, और उन हरकतों के रिज़ल्ट में मुर्तज़िम जो है उस पर एग्रेसिव हो जाता है। पहला पॉइंट ये है कि मीरब ने मुर्तज़िम की बहन को घर से भगाने में हेल्प की, और वो बहुत समझ रही थी कि जैसे बड़ा अच्छा लड़का है जिसके साथ मैं भगा रही हूँ। तो इतना बड़ा केस होने के बाद और मीरब जो है उसकी नंद यानी कि मुर्तज़िम की बहन वापस भी आ जाती है, मगर फिर भी मीरब के ख़िलाफ़ मुर्तज़िम कोई सख्त एक्शन नहीं लेता। वो ये भी कह सकता था कि जब मेरी तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मेरा तुम पे कोई राइट नहीं है, तुम्हारा मुझ पे कोई राइट नहीं है, तो तुम मेरी बहन के लिए ऐसा एक्शन कैसे उठा सकती हो। फिर एक सवाल ये आता है कि मीरब जो है जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो वो हया के मामले में इतनी स्ट्रिक्ट कैसे हो गई कि उन्होंने मुर्तज़िम के थप्पड़ मार दिया। यहाँ पे मुझे भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अगर तुम अपने रिश्ते को हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं समझती, उसको हस्बैंड नहीं समझती, तो आपको कोई इतनी एग्रेसिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ डायरेक्शन की एक बड़ी गलती नज़र आ रही है कि उन्होंने यहाँ स्टोरी उलट दी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो फिर मीरब को कोई हक़ नहीं है कि मीरब मुर्तज़िम को कहे कि तुम हया से मिलो या नहीं मिलो, या हया और मुर्तज़िम पे उसने डाउट किया।
सेकंड बात ये कि जब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आइदर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, चलो मैंने सपोज कर लिया, मगर मीरब को कम से कम इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ रही है। वो बात बात पे अपने फ्रेंड के साथ मिलने चली जाती है, लवर से मिल रही होती है, और वो रात में घर से भी निकल जाती है, जिस पे उसमें दिखाया गया है कि रिक्शे वाला उसे बहुत बुरे बुरे वर्ड्स कहता है। वो कहता है भाई तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम ढाबे पे खड़ी हुई हो, ये वो, ये वर्ड्स उसे कहे जाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है कि अगर कोई कच्चे माइंड की लड़की हो, इस सीन से इंस्पायर हो के वो घर से निकल जाए तो क्या हो। ऐसा रियलिटी में नहीं होता, ना कोई इतना शरीफ रिक्शे वाला मिलते हैं, ना कोई ऐसे लोग मिलते हैं, बल्कि आजकल आपको पता है इतनी इनसिक्योरिटी है कि अपने घर में औरत या लड़की सेव है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें जो है कल्चर से बिल्कुल हट के भी दिखाई गई हैं, जबकि मैविश का जो कैरेक्टर था वो भी बिल्कुल कल्चर से हट के दिखाया गया था। ठीक है, कोई औरत अगर चाहती भी है, नहीं रहना चाहती अपने शौहर के साथ, चाहे वो लालच हो उसके पीछे, मगर कोई औरत ऐसे तो नहीं करेगी कि 2-2 3-3 दिन वो जो है दूसरे आदमी के साथ, शहवार के साथ वो होटल में रुक गई हैं। तो यार ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी को तो चलो आप एक तरफ रख दें, पहली बात है हमारा जो मज़हब है उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। फिर हमारी सोसाइटी को भी इंटरसेक्ट करती हैं ऐसी बातें, यानी कि अगर उस चीज़ों पे चलने लगे तो क्या मिलेगा। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि जो ड्रामे हैं दोनों, इन ड्रामों में इन दोनों औरतों के रोल को रख के अगर देखा जाए तो सोसाइटी को उससे क्या लर्निंग मिलती है, एक लड़की को, एक औरत को क्या लर्निंग मिलेगी इन दोनों ड्रामों से, क्या फ़ायदा होगा। नो डाउट हम एज अ कपल पसंद कर रहे हैं, मगर यहाँ पर मैविश और दानिश का भी कोई कपल नहीं था, ठीक है, देखा जाए तो, क्योंकि वो तो बेवफाई किए जा रही थी, झूठ बोले जा रही थी, मिले जा रही थी, शहवार से मिले जा रही थी, तो उसमें कपल तो नहीं कह सकते ना, वो ज़बरदस्ती का एक कपल रह रहा था। मीरब और मुर्तज़िम, इनको भी हम कपल नहीं कह सकते, ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसमें कौन सा कपल हो गया जब वो लड़े जा रहे हैं आपस में। यहाँ पर लोगों ने ये कहा है कि जिस तरीके से मैविश को गालियाँ पड़ी थी, मेरे पास तो मुँह में, इसी तरीके से मीरब को भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है जब मीरब घर छोड़ के चली गई। क्या स्टोरी छुपी हुई है कि मीरब क्यों छोड़ के गई है, वो आप सब लोग को भी पता है। फ्रेंड, यहाँ पर ठीक है, अगर वहाज ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मीरब ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। मीरब को इतना ज़्यादा वफ़ा कहाँ से याद आ गई थी, इतनी वफ़ादार बीवी वो कहाँ से बन गई थी, जब उसने देखा था कि मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, मेरा तो कोई राइट ही नहीं है मुर्तज़िम पे, ना इतनी अकड़ किस बात की। फ्रेंड, ये सारी बातें ड्रामों में थोड़ा सा उनके कैरेक्टर्स को, उनकी प्लॉटिंग को कम कर देती हैं, और ये चीज़ें नोट की गई हैं, और जाहिर सी बात है जो चीज़ नोट की जाती है उसको कहा भी जाता है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।